आज के ट्यूटोरियल में आप कम्प्लीटली सीख जाएंगे कि विदाउट एनी इलेक्ट्रिशियन आप अपने रूम की वायरिंग कैसे कर सकते हैं। अगर रूम का स्विच बोर्ड चेंज करना हो या उसमें कोई और लोड लगाना हो तो उनका कनेक्शन कैसे किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सिनेरियो, जिसमें मैंने आपको समझाने के लिए वुडन के बोर्ड के ऊपर एक सेटअप रेडी किया। इसमें पीवीसी के पाइप्स यूज होते हैं और उनको कनेक्ट करने के लिए ये जंक्शन बॉक्स यूज होता है। एक रूम की वायरिंग को डिफरेंट लोड से लेकर एक स्विच बोर्ड तक पहुंचाने के लिए ये जंक्शन बॉक्स यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जो वायर्स यूज होती हैं उनकी डायमेंशंस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मैंने इस प्रोजेक्ट में फ्लेक्सिबल वायर्स यानी 40x76 की वायर्स यूज की हैं और असल में जो नॉर्मल वायर्स यूज की जाती हैं उनके स्पेसिफिकेशंस होते हैं 7x29। उर्दू में इनको कहा जाता है 729। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि घरों में लोड की कैपेसिटी ज्यादा होती है, घरों के लोड के मुताबिक ही इन वायर्स को यूज किया जाता है। 7x29 वायर्स में फ़र्क इतना होता है कि इनमें 7 कंडक्टर्स होते हैं। इन कंडक्टर का साइज भी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो करंट ज़्यादा पास करने की कैपेसिटी रखते हैं। इस सेटअप के लिए 3 बल्ब्स यूज़ किए गए हैं। उन बल्ब्स में से मैं एक बल्ब को एज अ फैन यूज़ करूँगा जिसके साथ रेगुलेटर का कनेक्शन होगा। बाकी 2 बल्ब्स नॉर्मल यूज़ के लिए होंगे। आपने अब इन 3 लोड्स को पावर सप्लाई देनी है। पावर सप्लाई में रेड वायर एज अ फेज वायर यूज़ होगी और वाइट वायर को हम न्यूट्रल के लिए यूज़ करेंगे। हर लोड के साथ एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट करते रहना है। यहाँ से हमने अब इनको कंप्लीट कनेक्शन दे दिया है। उन तमाम वायर्स को अब एक जगह कंबाइन करके उस पॉइंट से निकालना है जहाँ पे आपका स्विच बोर्ड कनेक्ट होगा। देन इन लोड्स को आप स्क्रूज की हेल्प से फिट कर दें।
तो ये है वो पॉइंट जहाँ से आपके रूम का पूरा लोड कंट्रोल होगा। इस पॉइंट पर आके आपने रूम का पूरा न्यूट्रल पॉइंट कॉमन कर देना होता है, क्योंकि न्यूट्रल हमेशा पूरे घर का सेम रहता है लेकिन फेज पॉइंट डिफरेंट होता है। इन वाइट वायर्स को आपने इकट्ठा करके आपने इन पर टेपिंग कर देनी है। स्विच बोर्ड फिट करने से पहले आपने इन फेज वायर को इस जगह से पहले गुजारना है, फिर इसको दीवार में माउंट करना है यानी फिट कर देना है। तो मैंने अपना ये स्विच बोर्ड पहले से रेडी कर लिया था। अगर आपको इसके कनेक्शंस में कुछ कंफ्यूजन है तो काइंडली इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस बोर्ड में हर बटन के नीचे वाले टर्मिनल को हम एक कॉपर वायर से कॉमन करते हैं और इसी कॉमन पॉइंट पर हमने एक फेज की वायर इंसर्ट कर देनी होती है। ये है रेगुलेटर का पार्ट जहाँ पर हम सीलिंग फैन का कनेक्शन यूज करते हैं। सीलिंग फैन में भी इसी तरह वायर्स इंस्टॉल हुई होती हैं, एक न्यूट्रल एक फेज, जैसे इस केस में मैंने बल्ब के साथ किया। बट सीलिंग फैन के साथ कैपेसिटर का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि उसके कनेक्शन में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सीलिंग फैन की जगह जो हमने बल्ब यूज़ किया उस वायर को रेगुलेटर की दूसरी वायर के साथ कनेक्ट कर दें। रेगुलेटर के कनेक्शन में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे चैनल पर उसकी भी वीडियो देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल होगा। बाकी दो बल्ब्स को मैं अगर इन दो बटन से कनेक्ट करना चाहूँ तो मुझे वहाँ से आने वाली फेज वायर को सिंपली इस बटन के ऊपर वाले टर्मिनल में इंसर्ट करना है। सिमिलरली अगर दूसरे बटन की बात करें तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये बटन यूज़ करेंगे और इसी तरह वो फेज वायर भी इस बटन के ऊपर वाले टर्मिनल में इंसर्ट कर देंगे। अब बाकी रह गया न्यूट्रल कनेक्शन। सॉकेट में हमेशा आपको एक न्यूट्रल कनेक्शन चाहिए होता है। अब इन 3 न्यूट्रल पॉइंट इस सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल में इंसर्ट कर देंगे और इसी पॉइंट पर हम बाहर से आने वाले न्यूट्रल को भी इंसर्ट कर देंगे। इन कॉमन पॉइंट्स पर मैंने बताया कि बाहर से आने वाला फेज कनेक्ट किया जाता है, तो सब कॉमन है। इन कॉमन पॉइंट्स में से किसी भी टर्मिनल पर इस रेड फेज वायर को इंसर्ट कर दें और फिर स्विच बोर्ड से बाहर निकाल दें। तो हमारे पास इस स्विच बोर्ड का कनेक्शन रेडी हो गया है। सिंपली अब इसको क्लोज कर देंगे और वॉल में माउंट कर देंगे। हर रूम में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और फिर एक एमसीबी से आ रहा होता है। एमसीबी क्या है और इसको कैसे यूज किया जाता है, इस पर भी आप मेरे चैनल पर कंप्लीट ट्यूटोरियल के साथ वीडियो देख सकते हैं। एमसीबी से एक फेज आउट हो रहा होता है जो कि इस रूम तक बैक साइड से आ रहा होता है। इस फेज पॉइंट को आपने इस बोर्ड में उस कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट किया होता है जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कनेक्ट किया। फिर इस एमसीबी को फेज इन दिया जाता है और फाइनली एक रूम की वायरिंग रेडी कर दी जाती है। यहाँ पर मेरे पास 3 लोड्स हैं जिनमें से 2 बल्ब्स नॉर्मल यूज के लिए और एक बल्ब को मैंने एज अ सीलिंग फैन यूज किया। तो कनेक्ट कर देते हैं इन लोड्स को बल्ब होल्डर में। यहाँ से इसको हम न्यूट्रल कनेक्शन दे देते हैं और टेस्ट करते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है। सो दिस वॉज अ कम्प्लीट रूम वायरिंग प्रोजेक्ट जिसमें आई होप आपको अब कोई वायरिंग करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इन स्विच बोर्ड्स में जो बाकी बटन्स रह गए हैं उनको आप किसी भी चीज़ के लिए इन्हीं कनेक्शंस के सीक्वेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप और बल्ब ऐड कर लें या कोई एक्सटर्नल लोड लगा लें, इट्स योर चॉइस। फेस और न्यूट्रल वायर्स को आपस में शॉर्ट कर दिया तो काफ़ी डैमेज फेस करना पड़ सकता है। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो then don't forget to hit that subscribe button.
Like, comment, share and hit the notification bell to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.